नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बिहार के मैनचेस्टर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार के एक छोटे से गांव के युवा दुनिया के 12 देशों में परचम लहरा रहे हैं। कभी जिसे बिहार का मैनचेस्टर कहा जाता था, आज आईआईटी की फैक्ट्री बन गया है। ये रिपोर्ट देखिए। किताबों की दुनिया में खोए ये वो सूरतगढ़ हैं जिनकी आंखों में सपने हैं, जेहन में जुनून, और गढ़ना चाहते हैं ये बिहार का भविष्य। छोटे गांव की बड़ी कामयाबी के ये कर्णधार हैं। इस गांव की हवाओं में कामयाबी की महक दौड़ती है। और दौड़ती है घर घर मेहनत की वो मशीन जिसकी आवाज इस गांव में आर्थिक उड़ान की तस्दीक करती है। आज आपको लिए चलते हैं बिहार के उस गांव में जिसे मैनचेस्टर की संज्ञा मिली है। मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक औद्योगिक शहर है। सूती वस्त्रों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और यही पहचान पटवा टोली की है। पटना से करीब 110 किलोमीटर दूर गया के मानपुर का एक मोहल्ला पटवा टोली, जहां घर घर में हैंडलूम और बिजली से चलने वाली पावरलूम की मशीनें चलती है। जब लोग शहरों की ओर भाग रहे होते हैं, ठीक उस वक्त यहां घर की महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग मशीनों से सूत बुन रहे होते हैं। पूरे दिन मशीनें चलती रहती है और फिर जो कपड़े तैयार होते हैं उसे बाजार में बेचा जाता है। तो क्या ज्ञान और मोक्ष की धरती गया के पटवा टोली की आर्थिक उड़ान ही पहचान है? नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ कर्म है। कर्म के आगे का फल ऐसा है जिसकी वजह से मानपुर का पटवा टोली विश्व पटल पर छाया हुआ है। बुनकरों का गांव और आईआईटी की फैक्ट्री एक साथ दो कीर्तिमान स्थापित कर रहा है पटवा टोली। भाग्य विधाताओं की अनसुनी कहानी जारी है। तो इसीलिए गांव भले छोटा हो लेकिन इसकी कहानी बड़ी है, क्योंकि यहाँ होनहार पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। गया के मानपुर का पटवा टोली, जहां घर घर इंजीनियर पलता है। इस गांव में स्वाभिमान के साथ लोग कपड़े बुनते हैं और उनके बच्चे आईआईटी क्रैक करने का सपना बुनते हैं। ये रिपोर्ट जरूर देखिए। अभी हम खड़े हैं गया के उस मानपुर के इलाके में जो पटवा टोली के नाम से जाना जाता है, और यहाँ के हर घरों से सिर्फ हैंडलूम की मशीनों की आवाज निकलती है। जी हाँ, यहाँ पे पूरे दिन 24 घंटे हैंडलूम जो है वो चलता रहता है, और सुताई का जो काम है, वो बिनाई का, वो चलता रहता है। कपड़े तैयार होते रहते हैं। लेकिन आज हम आपको उस शख्स से मिलवाते हैं जो खुद यहाँ पे हाथ से मशीनें तो चला रहे हैं, लेकिन उनके बेटे आज आईआईटी पास होकर के बड़े इंजीनियर हैं। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे देखिए मशीनों की आवाज़ लगातार आपको सुनाई पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए कि ये मशीनें जो हैं वो लगातार यहाँ पे सिलाई हो रही है। हाफ पैंट और बनियान में हैंडलूम मशीन चलाते ये सुरेश लाल है। इनके बेटे आईआईटी कंप्लीट कर आज बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन सुरेश लाल आज भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। यही वजह है कि बेटा आईआईटीएन है। सुरेश लाल की जुबानी सुनिए कैसे मेहनत से मंजिल पाई जाती है।
तीनों के बीच में ये एक है जिनके बेटे जो हैं वो IIT इंजीनियर है, लेकिन खुद आज सिलाई करके कपड़ा बुन रहे हैं, यहाँ पे काम करते हैं एक मजदूर की तरह। तो ये एक बड़ी सक्सेस कहानी है और यहीं से सपने जो हैं वो तैयार होते हैं और यहाँ पे सपने पूरे होते हैं। यहाँ पे अभी भी आप हैंडलूम चलाते हैं? हाँ। और बच्चे IIT कर गए? हाँ, बच्चे IIT कर गए, अभी भी हम काम करते हैं। बेटा कहाँ से IIT किया? IIT गुवाहाटी। गुवाहाटी से? गुवाहाटी। और यहाँ पे हैंडलूम चलाते हुए कैसे बच्चों को पढ़ाए? बहुत मेहनत करना पड़ा, इसके लिए बहुत दोनों बेटा को काम करना पड़ा। दोनों पति पत्नी काम करते थे, मशीन भी चलाते थे, उसे चलाते हम लोग पढ़ाए। तो पटवा टोली में यहाँ पे बच्चे IIT बन रहे हैं, आपका बेटा भी सपना देखा होगा, कितनी मुश्किल थी उसके सपना को पूरा करना? हाँ, देखे कि बहुत सा लड़का पढ़ रहा है यहाँ से और बन रहा है, तो हम भी लड़का को कहें कि अरे मेहनत करो, तुम भी काम। हम लोग तो पावर लूम में लगे हुए हैं, लेकिन तुम कुछ बन के दिखाओ, बन के दिखाओ। तो यही देखिए, दो बदन पे दो कपड़े हैं और उस कपड़ों पे यहाँ पे हैंडलूम चला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बच्चों के सपने को पूरा कर रहे हैं और यहाँ से बच्चे IIT का सपना देखते हुए बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं। सुरेश लाल और उनके बेटे अकेले नहीं हैं जिन्होंने पटवा टोली में कीर्तिमान स्थापित किया है। यहाँ हर घर में एक IITian पलता है। ये बंशीलाल पटवा हैं। इनके दो बेटे हैं, एक इंजीनियर है और दूसरा UPSC के एस्पिरेंट्स हैं। खुद किराए के मकान में रहते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन यकीन है छोटा वाला बेटा भी कमाल करेगा। अभी तो एक बच्चा BIT मेसरा से B.Tech करके अभी 6 महीना से जॉब में है और छोटा बच्चा जो है सो अभी मेंस का 2 एग्जाम हुआ है, वो भी उम्मीद है कि मेंस क्लियर कर लेगा। क्लियर हो ही गया है, थोड़ा रैंक अभी 2 बाकी है, तो उम्मीद है कि उसमें सुधार हो जाएगा। NIT तो कंफर्म मिल ही जाएगा। क्या अपने बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए क्या चाह रहे थे कि बच्चे इस माहौल में कैसे पढ़ते हैं? इस माहौल में हम तो किराया पर रहते हैं, मेरा अपना मकान भी नहीं है, तो हम तो कि दूसरे जगह काम कर के मतलब कि बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आशा रखते हैं कि हमसे अच्छा करे, बेहतर करे। उमेश प्रसाद के दोनों बेटे IIT इंजीनियर हैं। घर में नई बहू आई है, वो भी IIT इंजीनियर ही है। मेरे दोनों बच्चे IIT में हैं और एक जो मैंने शादी की है वो बच्ची भी जो है, मेरी बहू जो है वो भी IIT पटना में रिसर्च कर रही है। तो कैसे बच्चों को पटवा टोली में रह करके और वहाँ तक पहुँचे? चूँकि यहाँ का माहौल प्रतिस्पर्धात्मक है और प्रतिस्पर्धा यानी कि जब कंपटीशन जब आ जाता है बच्चों में, तो निश्चित रूप से वो एक ऊंचाई की तरफ यानी अपने लक्ष्य की तरफ जाने लगते हैं और जब ये सोचते हैं कि वो बच्चा हुआ तो मुझे क्यों नहीं, एक इंस्पिरेशनल बातें आ जाती है और बच्चे निश्चित रूप से करने के लिए उत्सुक होते हैं और गार्जियन भी उनका सहयोग करते हैं। पूरे बिहार में अगर कहें तो मानपुर का पटवा टोली IIT के लिए आज शुमार हो गया है। पटवा टोली में से क्या खास है? थोड़ा तो अंतर है माहौल का, क्योंकि पटवा टोली के बच्चे एक दूसरे को मदद करते हैं और दूसरे जगह जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को मदद नहीं करते बल्कि कटे हुए रहते हैं, वो एक दूसरे को जानते तक नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ मोहल्ला जो है सब एक दूसरे को जानते हैं और बच्चे कैसे कर रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं, वो रास्ता भी बताते हैं और दूसरे जगह के लोगों को मालूम भी नहीं है कि रास्ता किधर से कैसे जाना है। मानपुर के पटवा टोली में प्रतिस्पर्धा का माहौल है। जितने अच्छे यहाँ के बड़े बुजुर्ग बुनकरी के काम में हैं, उतने ही अच्छे यहाँ के छात्र पढ़ाई में। गया मानपुर का पटवा टोली लगभग 5000 लोगों की बस्ती है। इस मोहल्ले की सबसे बड़ी खासियत यहाँ का व्यापार और रोजगार है।
पटवा टोली में घुसते ही मशीनों की आवाज सुनकर लगेगा कि यहाँ मजदूरों की बस्ती होगी, यहाँ पढ़ाई का कल्चर नहीं होगा। लेकिन ये पटवा टोली की चौहद्दी है। इसे जितना करीब से जानिएगा उतने कीर्तिमान मिलेंगे। पटवा टोली से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो 5000 की आबादी वाले इस पटवा टोली में आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 300 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईआईटी क्रैक किया है। मानपुर के पटवा टोली में आईआईटी क्रैक करने का जबरदस्त कल्चर है। जो छात्र सफल हो जाते हैं वो दूसरे छात्रों को पढ़ाते हैं। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने के बावजूद ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। फ्री लाइब्रेरी, फ्री किताब, सभी तरह का इंतजाम है पटवा टोली में। रिपोर्ट देखिए। पूरी दुनिया में पटवा का डंका। 10 परिवार जो है तो दुबई में है, 1-2 परिवार कनाडा में है, सिंगापुर में 5 परिवार है। इस तरह से कह के सैकड़ों पटवा समाज का परिवार जो है आज 1 दर्जन देश में है। अमेरिका से जापान तक कीर्तिमान। बिहार में होनहारों का गांव। ये बिहार के होनहार हैं। जो सुंदर सुखद भविष्य लिखने को बेकरार हैं। गया के मानपुर के पटवा गांव में संघर्ष की पूरी पटकथा मिल जाएगी आपको। गरीबी बेरोजगारी से लड़ने और जीतने का जुनून है तो किस्मत की लकीरों को बदलने और खुद से लिखने का दमखम। एक ओर मशीनों का कोलाहल है तो एक ओर सीखने और कुछ कर गुजरने का कौतूहल। और जब कौतूहल ऐसी होती है तो कामयाबी कदम चूमती है। अमेरिका तक पटवा के युवाओं की तूती बोलती है। 15 से 20 लड़के औसत के तौर पर कहें तो 15 लड़के हर साल आईआईटी कर रहे हैं। आज ऐसा है कि हमारा 55 परिवार जो है पटवा समाज का अमेरिका में है, 10 परिवार जो है तो दुबई में है, 1-2 परिवार कनाडा में है, चाइना में अभी नहीं है, पहले था, जापान में भी है, लंदन में है, सिंगापुर में 5 परिवार है। इस तरह से कह के सैकड़ों पटवा समाज का परिवार जो है आज 1 दर्जन देश में है। सुना आपने पटवा टोली की असली पहचान। छोटे से गांव की बड़ी कामयाबी विश्व में धूम मचा रही है। ये सब अचानक नहीं हुआ। 1995 से लेकर 2005 के बीच जब बिहार की पहचान धुंधली पड़ रही थी, सियासी बागडोर डगमगाया हुआ था, शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई थी, तब पटवा टोली में शिक्षा की अलख जगी। जितेंद्र नाम के लड़के ने आईआईटी क्रैक किया। उसके बाद तो मानो पटवा टोली को पंख मिल गया हो। 85 से 95 के दरमियान जो है उस समय जो है तो बिजली की इतनी अनियमित व्यवस्था चरमराई कि यहाँ का रोजगार धंधा जब बंद हुआ तो यहाँ के लोग जो है तो सारे जो है तो एजुकेशन को मूव कर गए। तो उसमें सबसे पहले एक जितेंद्र नाम का लड़का आईआईटी किया जो अभी परिवार के साथ अमेरिका में है। और उसके बाद जो है जितेंद्र जब आईआईटी किया तो यहाँ थोड़ा सा और जोश बढ़ा। पटवा टोली में लाइब्रेरी की स्थापना की गई। छात्रों को मुफ्त पढ़ने और पढ़ाने का सिलसिला शुरू हुआ। छोटे से गांव में आईआईटी को लेकर हर छात्र में जुनून पैदा हो गया। कामयाबी का सिलसिला एक लड़के ने शुरू की और कामयाबी को जारी रखने का काम गांव के तमाम बच्चे कर रहे हैं। अभी हम खड़े हैं मानपुर के पटवा टोली के एक लाइब्रेरी में जो यहाँ के युवकों के द्वारा ही चलाई जा रही है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। ये लाइब्रेरी अगर कहें तो इन दिनों इन छात्रों के जिंदगी को बदलने में आज बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। और ये जरा देखिए कि ये रोजाना का जो है इनका रूटीन है। यहाँ पे बच्चे आते हैं और आकर यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ते हैं और सारे लोग अपने अपनी जो तैयारियां कर रहे हैं, आईआईटी हो या फिर अन्य जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां हैं, वहाँ पे बैठ करके एक साथ करते हैं। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे देखिए जो छात्राएं हैं उनकी भी संख्या जो है
वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी बेहद जो है एक अच्छी तस्वीर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे वैसे छात्र जो यहाँ से पढ़ करके पहले IIT हो चुके हैं, उनको सीनियर रहे हैं, वो यहाँ पे लगातार क्लास लेते हैं। और अभी जो है वो शायद क्लास चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लास जो चल रही है तो सारे लोग जो है अपने अपने क्लास ले रहे हैं। एक मिनट अगर आपसे बताएं कि क्या आपकी क्लास चल रही है क्या? यस, अभी तो क्लास चल रही है? अभी मैथ्स की क्लास चल रही है। मैथ्स की क्लास चल रही है? हाँ। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? IIT के लिए। तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप? IIT। अभी IIT की ही? अरे वाह, IIT ही क्यों? मतलब पटवा टोली IIT की पहचान बन गई है। हाँ। ये मैथ्स की क्लास ले रहे हैं अभी? यस। आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? IIT। अभी IIT? यस। पूरे पटवा टोली जो है IIT बन के मानेगा? यस। बहुत बढ़िया। अभी किस क्लास में हो? अभी तो 11th में। कुलदीप सर हो गए, राजीव रंजन सर हो गए, सुनील सर हो गए, वही लोग क्लास लेते हैं। ये सारे लोग पटवा टोली के ही थे? हाँ। तो बाहर जाके कोचिंग करने की जरूरत नहीं होती है? देखते हैं कि बड़े लोग बड़े बड़े कोटा और वहाँ तक चले गए कोचिंग। तो हम लोग को सारा फैसिलिटी यहीं मिल रहा है, तो हम बाहर क्यों जाएं? सारी फैसिलिटी जब अगर यही मिल रही है तो भला बाहर जाने की क्या जरूरत है। और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो लगातार ऐसे ही पढ़ रहे हैं। और यहाँ पे एक तस्वीर जो है और तकदीर मानपुर पटवा टोली की बदल रहे हैं। पटवा टोली से IIT कंप्लीट करने वाले छात्र यहाँ के बच्चों को अपने अनुभव से आगे की तैयारी कराते हैं। धनराज कुमार का IIT खड़गपुर में सिलेक्शन हुआ है। भी यहीं पर रहता था, पढ़ता था। मेरा IIT एडवांस 2020 में सिलेक्शन हुआ है, जिसके मुझे IIT खड़गपुर मिला है कॉलेज। अभी उसी में मेरा कोर्स चल रहा है। पटवा टोली में कुछ ऐसे युवा हैं जो पूरे समाज की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। मुफ्त लाइब्रेरी, मुफ्त किताब, ऑनलाइन क्लास और भी बहुत कुछ जो छात्रों को कामयाब बना सके। हमारे साथ ऐसे ही एक युवा हैं जो इस लाइब्रेरी को चलाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं और कई बच्चों की जो है तकदीर और तस्वीर जो है वो बदलने में वो एक कदम आगे आए हैं। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रकांत पाटेश्वरी हुआ। तो ये कैसे पाटेश्वरी जी लगा कि इन बच्चों को, मानपुर में पटवा टोली के बच्चों को IIT का जो सपना देख रहे हैं उसको ये शुरू किया जाए? एक्चुअली यहाँ पे आप जब आए होंगे तो देख रहे होंगे कि पावर लूम का शोर इतना ज़्यादा है कि पढ़ने के लिए थोड़ा सा दिक्कतें आती है। तो हम लोगों ने यही सोचा कि एक ऐसा जगह हो जहाँ पे जिसके पास जगह नहीं है, गरीब बच्चे के पास जगह नहीं है, वो यहाँ पर आकर के आराम से पढ़ सके, पीसफुली पढ़ सके। तो फिर हम लोगों ने ये लाइब्रेरी का एक सपना देखा था और यहाँ पे वो पूरा किया। सपना तभी संभव होता है जब कोई देखता है, और सबसे बड़ी बात है कि कोई सपना देख रहा है। और जब सपना देखता है तो उसका हिम्मत भी आता है कि किसी तरह हम उसको हासिल करें। पटवा टोली में ये खास बात है कि यहाँ से बहुत सारे लोग IIT करके या अदर इंजीनियरिंग करके बहुत सारे लोग पास आउट हो चुके हैं। तो एक तरह से रास्ता यहाँ पे बन चुका है। सच है, जिन आंखों में सपना होता है वही साकार कर सकते हैं। पटवा टोली सपने को साकार कर रहा है और छोटे से गांव में बड़ी कामयाबी की इबारत लिखी जा रही है। पटवा से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।